हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आज मैं बहुत दिनों के बाद इस तरह से बातें कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है। और मैंने अपने घर की स्थिति जो थी वो तो आप सभी के साथ शेयर कर ही दिया है। तो आप सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे सुख में साथ देते हो, तो मेरे दुख में भी आप सब मेरे साथ हो। और पिछले वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी साफ साफ से, क्योंकि मेरे पूरे मुंह में छाले हो गए हैं। जैसे कि अभी गर्मी आ गई है, तो जैसे ही गर्मी आ जाती है मेरे मुंह में छाले एक जगह ठीक होता है तो फिर दूसरी जगह हो जाते हैं। तो इस वजह से मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और इस जगह यहाँ पूरा छाला हो गया, घाव सा हो गया। छाले जो होते हैं फिर धीरे धीरे वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक होने का नाम ही नहीं हो लगता, और बहुत दिनों के बाद ठीक होता है। और जिसके छाले होते हैं मुंह में, वही मुंह के छालों का दर्द समझ सकता है। जैसे कि मैं भी आपके पास बातें कर रही हूँ तो मुझे दर्द हो रहा है, और यहाँ पे हुआ है तो ये पूरा हिस्सा भी कभी कभी पूरा ये एरिया यहाँ से यहाँ दर्द करता है। और छालों का तो बस देसी इलाज होता है, जैसे घी लगा लीजिए या फिर कुछ। तो वैसे तो मैं करती हूँ तो ठीक हो भी जाता है, लेकिन रात में कभी कभी घी लगाना छालों में भूल जाती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा उपाय है जिनके भी छाले होते हैं, तो आप ये ट्राई कीजिएगा। रात में जो देसी घी घर का होता है वो अगर रात में लगा के सो जाने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अभी 8:30 बज गया है, तो मैंने सुबह आजकल अब मैं जल्दी उठने लगी हूँ, क्योंकि एक बार बीच में मेरा रूटीन बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि रात में लेट सोते थे तो फिर लेट ही उठना पड़ता था। और अभी ऐसा हो गया कि मैं फिर से अपना रूटीन जल्दी उठना मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अगर स्कूल वगैरह खुलेंगे तो फिर अगर जैसे आदत होती है बहुत बेकार चीज़ होती है, अगर आदत बिगड़ गया तो फिर सुधरने में भी टाइम लगता है। इसी वजह से आदत बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो अब मैं जल्दी उठने लगी हूँ और अपना सारा घर का सारा काम कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, वो है आटा और चीनी का चिल्ला, जो कि मेरे बच्चों को खासकर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर ये 2 चीज़ों से बनता है, चीनी आटा और पानी से घोलकर, और ये फटाफट नाश्ता बन जाता है। मैं काफ़ी दिनों के बाद इसे बना रही हूँ, वो भी बच्चों की जिद से, क्योंकि मेरे बच्चे 2-3 दिन से बोल रहे थे कि मम्मी ये चिल्ला बनाइए। इसे मेरे बच्चे मीठी रोटी बोलते हैं, वैसे ये चिल्ला ही है। और उसके बाद यहाँ पर आसी मेरे पास बैठी हुई है, मैं उससे बातें कर रही हूँ। और जब तक वो ये लेकर नहीं जाएगी रोटी तब तक वो उठ के जाएगी नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। और ये दोनों काफ़ी दिनों से बोल भी रहे थे कि जब स्कूल जाते थे तो हमें अच्छा अच्छा खाने को मिलता था, और स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं तो फिर ख़राब खाना मिलता है। तो ये ऐसा होता था कि जब स्कूल में मैं कभी लेट हो जाती थी, जल्दी उठ नहीं पाती थी, तो फिर ये फटाफट बन जाने वाला मैं बना देती थी। और ये शुरू से बनाते आ रही हूँ, जब मेरा बेटा स्कूल जाता है था, और फिर आसी जाने लगी तो फिर उसका भी ये फेवरेट बन गया। तो बड़ों को इतना ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर बहुत दिनों के बाद खाएंगे गरम गरम तो अच्छा लगता है। ये थोड़ा थोड़ा जो हम लोग पुआ खाते हैं, मैदा का जो पुआ बनता है, उसी तरह से इसका टेस्ट आता है। और आज नाश्ता में मैंने यही बनाया था, क्योंकि बच्चों के लिए क्या बनाती, फिर अपने लिए भी और मेरे हस्बैंड के लिए भी मैंने बना दिया है। और यहाँ पर मैं दूध बॉईल कर रही हूँ बैठकर, क्योंकि मैं आजकल इतनी भुलक्कड़ हो गई कि चढ़ा देती हूँ और फिर कुछ भी, जैसे कि बर्तन रहते तो बर्तन रखने लगती हूँ, या फिर छोटी मोटी जो चीज़ें इधर उधर रहती है। इस चक्कर में मेरे 2-3 दिन से दूध मेरे मतलब गिर जा रहे हैं उबल कर। 2 बार हो चुका है, आज तीसरा दिन। मैंने कहा कि आज नहीं इसे गिरने दूंगी मैं, इसीलिए बैठकर और उसे उबाल रही थी, फिर मैंने आज को कम कर दिया है। और अभी बस नाश्ता पानी हम लोग का हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो पिल्लोज कवर है, तो यहाँ पर मतलब कि ये जो है थोड़े छोटे साइज के पिल्लो है, ये अलग से मैंने 4 लिए थे पिल्लो कवर। तो ये जो कवर है इसमें से मतलब थोड़ा थोड़ा
टाइट हो जाता है। तो इस चक्कर में मैं इसे मतलब दूर दूर टाँके दे देती हूँ सुई धागा से। और अभी तो मेरे पास बटन नहीं है, नहीं तो फिर मैं बटन लगा देती, एक पिल्लो में 3 लगा देती तो फिर ये हमेशा के लिए हो जाता। तो बस दूर दूर में टाँक देती हूँ, जब ये धोती हूँ उसके बाद ही मैं ऐसा कर देती हूँ, फिर ये अच्छा रहता है। नहीं तो फिर ये मेरे बच्चे अभी घर में रहते हैं तो ये इतना खेलते हैं तकिया से, मार पीट, फिर वो कवर कहाँ रहता है और तकिया कहाँ रहता है, इसी चक्कर में मैं सिल देती हूँ। और बस यहाँ पर अभी दोपहर का समय हो गया है तो मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल। तो कटहल के लिए आप सभी जानती हो कि थोड़ा सा ज़्यादा मसाला लगता है, तो इसीलिए मैंने 2 बड़े साइज़ के कली जो लहसुन होते हैं उसको यहाँ पर मैं छील रही थी बैठकर, तो मैंने अभी छील लिया है। और उसके के बाद ये देखिए यहाँ पर मैं मसाला पीस रही हूँ। और मसाला में मैंने आज ऐसा कर रही हूँ कि टमाटर, लहसुन, प्याज, जितने भी सूखे मसाले और ये सब मैं एक ही साथ पीसने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो ये है बड़ा वाला जार है और छोटा वाला जार तो मैंने बता रखा है कि वो टूट गया है और अभी वो दुकान खुली नहीं है जहाँ पर बनती है। तो ये जो जार है ये मेरा ही है, लेकिन रखा हुआ था, इसे मैं कभी यूज़ नहीं करती थी क्योंकि ये भी बेकार ही था, क्योंकि इसमें का कुछ चीज़ नहीं था। तो जो छोटे वाले जार में बचा खुचा था वो मेरे हस्बैंड ने इसमें लगा दिया है, तो ये अभी काम चलाऊ हो गया है। और यहाँ पर मैंने कटहल को काट के धोकर अच्छे से रख लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं आज कटहल को मैंने 2-3 बार शेयर कर चुकी हूँ कि कटहल मैं कैसे बनाती हूँ, तो आज मैं अलग तरीके से बना रही हूँ। मैं इस बार तल के बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, और थोड़े थोड़े इसमें, जैसे कि अभी मैंने जितना डाला है उतना मैं करके इसको तल लूँगी। और इससे क्या होता है कि बहुत कम तेल लगता है। और अगर इतना कटहल है, लेकिन कटहल अगर हम तलेंगे ना तो फिर ज़्यादा तेल नहीं सोखता है वो तलने के बाद, लेकिन वो पक जाता है। और अभी देख सकते हो आप मैं कितना डाल रही हूँ, और ये तेल में ही मेरा हो जाता है। हल्का सा और तेल डाल देती हूँ इसमें, बाकी इतने ही तेल में हो जाता है कम तलने से। तो बस आज ज़्यादा है, कटहल बड़ा साइज़ का था थोड़ा सा, इसी वजह से ज़्यादा हो गया है। तो बस यहाँ पर मैं प्याज भून रही थी, तो आप देख सकते हो प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अभी बस मैं इसमें जो मैंने जार में पिसा हुआ था मसाला, टमाटर वगैरह, वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। और अब इस मसाले को भी मैं भूनूंगी, काफ़ी अच्छे से मसाले भूनेंगे तभी अच्छी लगेगी। कोई भी सब्ज़ी मसाला में भुनने में टाइम लगता है, लेकिन जब तक भुनो नहीं तब तक उसका स्वाद नहीं आएगा। तो बस अभी मैं यहाँ पर भून रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर सूखे मसाले, जो रूटीन के हमारे सूखे मसाले होते हैं, वही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, जैसे कि हल्दी, मिर्ची और हल्का फुल्का जो मेरे पास और मसाले घर में बनाए हुए होते हैं। जैसे कि मैं जीरा पाउडर हमेशा ज़्यादातर सब्ज़ी में डालती हूँ, मिक्स मसाला कोई सब्ज़ी में डालती हूँ, हर सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ। तो जो थोड़ा सा अच्छा बनाने का रहता है तो उसमें मैं मिक्स मसाला, या फिर जिसमें भुजिया वगैरह, उसमें मिक्स मसाले में ये होता है कि सभी मसाले होते हैं, तो वो मैं डाल देती हूँ, तो उसका बहुत अच्छा स्वाद आता है किसी भी सब्ज़ी में। और अभी बस मसाले भून चुके थे तो मैंने यहाँ पर तले हुए कटहल को डाल दिया है। और ये कटहल को मैं इस तरह से 2-3 मिनट तक भूनूंगी। उसके बाद पानी हल्का सा डालूंगी, 1 कटोरी इतना, और इसे ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने इसे फ्राई किया हुआ है। तो ये देखिए सब्ज़ी बन चुका था और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और अगर कोई नॉन वेज खाता है तो बस ये उसी की याद दिला देगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा था खाने में। तो बस अभी हम लोग दोपहर का खाना खा चुके हैं और मैं यहाँ पर दोपहर के जितने बर्तन होते हैं वो धो रही थी। तो ऐसा है कि मैं खाना खाने के बाद से 5 या 10-15 मिनट ही बैठती हूँ। अगर उससे ज़्यादा बैठ गई तो फिर सारा काम करने का मूड ऑफ हो जाता है, फिर करने का नहीं मन करता है, तो बर्तन रखे रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं अभी आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। और एक जो बहुत ज़रूरी बात मुझे आपसे करनी है कि आप अगर सोच रहे होंगे इतने देर से कि मैंने गैस ऊपर किया था, पूरा किचन मैंने चेंज किया था, पूरा अभी सारा वैसा हो गया है जैसा मेरा पहले था।
उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मेरा आप स्लैब देख सकते हो कितना छोटा सा है। उसमें अगर मैं गैस रखती थी तो मुझे बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। मेरा छोटा किचन है तो मैंने मतलब कि मेरा किचन ही वैसा बनाया है कि अभी जैसे बिना तोड़-फोड़ किए बिना मैं ऊपर गैस को सेट नहीं कर सकती हूँ, और अगर करती हूँ तो मुझे थोड़ा-सा दिक्कत होता है। बर्तन अगर मैं जैसे कि मांजती हूँ तो फिर वो रखने का जगह नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने गैस को नीचे उतार दिया है और पहले जैसा था मैंने वैसा कर दिया है। क्योंकि खड़े खड़ भी थोड़ा-सा मतलब कि मेरे पैरों में थोड़ा दर्द होता था, और अगर मैं खड़े खड़ ही खाना बनाती थी तो थोड़ा-सा मतलब झुकने-उकने में कुछ काम करने का मन नहीं करता था, खड़े ही फिर रहना पड़ता था। तो आप अगर खड़े होके खाना बनाते हो तो फिर आप बैठ के ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, और झुकने वाले काम भी नहीं उतना होता है। तो अगर मैं बैठ के बनाती हूँ तो मुझे थोड़ा आराम मिलता है, और फिर उठना बैठना अगर हो ही जाता है तो इससे शरीर भी फुर्तीला रहता है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या नौटंकी लगा रखा है, तो यकीन मानिए मुझे ऐसे ही आरामदायक लग रहा है, और अब बर्तन धोने में भी मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप प्लीज़ समझिएगा इस बात को। और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो।